देव की नई नौकरी के चलते वो दिल्ली में अपने लिए रेंट पर रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था। छानबीन के बाद देव को रेंट पर एक फ्लैट मिला। तुरंत ही देव वहां शिफ्ट भी हो गया। दिल्ली में देव नया था तो उसके पास ज़्यादा कुछ सामान नहीं था, इसीलिए शिफ्टिंग में कुछ खास दिक्कत आई नहीं। लेकिन पहली ही रात जब देव अपने फ्लैट पर आराम से सो रहा था तो उसकी नींद टूटी किसी के उसके फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाने से। देव ने उठकर वक्त देखा तो समय करीबन 12:30 का था। पल भर के लिए देव ने सोचा कि इस वक्त कौन आया होगा, और उसका सोचना भी लाजमी था क्योंकि इस नए शहर में देव की ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। दरवाजे पर दस्तक लगातार हुए जा रही थी। देव अपने बिस्तर से उठा, दरवाजे तक पहुंचा और दरवाज़ा खोला और पाया कि सामने एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र 50 से 55 साल रही होगी देव के सामने खड़ा था। देव कुछ बोलता उससे पहले ही सामने से वो बूढ़ा व्यक्ति देव से बोला, क्या आप ही इस फ्लैट में रहने आए हैं? देव को ये सवाल अजीब लगा तो देव ने कहा, जी हाँ, लेकिन आप कौन हैं? बूढ़ा व्यक्ति बोला कि मैं इस फ्लैट का मालिक हूँ। मैं बस देखने आया था कि नया किराएदार कौन है। देव को फ्लैट किसी ब्रोकर ने दिलाया था तो देव भी मकान मालिक को जानता नहीं था। देव ने अपने मकान मालिक को अंदर आने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और वो वहाँ से चला गया। देव भी वापस अपने बिस्तर पर आकर सो गया। अगले दिन देव अपने ऑफिस से घर लौटा। दिन भर काम करने के चलते उसे बिस्तर पर लेटते के साथ ही नींद आ गई, लेकिन कल रात की तरह आज भी उसकी नींद टूटी, और नींद टूटने की वजह थी लगातार दरवाजे पर हो रही दस्तक। देव ने उठकर वक्त देखा तो रात के 12:30 बजे हुए थे। देव ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने एक बार फिर उसका बूढ़ा मकान मालिक खड़ा था। देव को लगातार दूसरी बार ठीक रात के 12:30 बजे दरवाजे पर अपने मकान मालिक को देखकर हैरानी हुई। देव ने उससे पूछा, क्या हुआ अंकल, कोई दिक्कत है क्या? तो जवाब में उस बूढ़े मकान मालिक ने कहा, नहीं बेटा, मैं बस देखने आया था तुम्हें नींद आई या नहीं। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, आप चिंता ना करें अंकल, और इतनी रात गए घर से ना निकलिए। कहाँ है आपका घर? चलिए मैं आपको छोड़कर आता हूँ। देव की ये बात सुनकर बूढ़ा थोड़ा मुस्कुराया और फिर बोला, एक गिलास पानी मिलेगा? चिल्लाता हूँ। देव इतना कहकर अंदर आया और गिलास में पानी लेकर वापस दरवाजे पर गया तो दरवाजे पर उसे कोई नहीं मिला। देव ने सोचा शायद वो चले गए और दरवाज़ा बंद करके वापस बिस्तर पर आकर सो गया। अगले दिन ऑफिस से घर आकर देव सोया और रात के ठीक 12:30 बजे एक बार फिर दरवाजे की दस्तक ने देव की नींद तोड़ी। आज नींद टूटते ही देव चिढ़ गया और गुस्से में बिस्तर से खड़ा होकर दरवाज़ा खोला और सामने खड़े उसी बूढ़े मकान मालिक से बोला, अंकल आप रात में ही क्यों आते हैं? मेरी नींद खराब होती है, प्लीज़ आप दिन में आया कीजिए। बूढ़े ने देव से कहा, माफ़ करना बेटा, मैं बस तुम्हें देखने आया था, माफ़ करना, मैं चलता हूँ। इतना कहकर वो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ से चला गया और देव भी दरवाज़ा बंद करके अपने बिस्तर पर लेटा ही था कि एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। देव को इस बार ज़्यादा गुस्सा आया और गुस्से में आग बबूला देव अपने बिस्तर से उठता है। दरवाज़ा खोलकर सामने पाया कि दरवाजे पर कोई नहीं था। देव को यकीन हो चुका था बूढ़ा मकान मालिक उसे परेशान करने के लिए ही आता है और अभी भी उसने ही दरवाज़ा खटखटाया होगा। देव सोच ही रहा था कि उसे अपने किचन से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी के पानी पीने की थी। देव दौड़कर किचन में पहुंचा, किचन की लाइट्स ऑन की और लाइट ऑन करते ही देव ने जो देखा वो देखते ही देव सर से लेकर पैरों तक पूरा कांप गया, क्योंकि सामने वही बूढ़ा मकान मालिक पानी पी रहा था। देव ने उससे पूछा कि वो अंदर कैसे आया, तो जवाब में उस बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे पानी मांगा था लेकिन तुमने पानी नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा मैं खुद ही पानी पी लूं। देव को साफ साफ याद था कि पानी उसने आज नहीं कल मांगा था, और देव के मन में भी एक सवाल बार बार उठ रहा था कि बूढ़ा व्यक्ति आखिर अंदर आया कब। बूढ़ा मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे फ्लैट से बाहर आया
देव भी दरवाज़ा बंद करके वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। अब देव को दरवाजे की दस्तक और बूढ़े व्यक्ति से डर लग रहा था। लेटे लेटे देव को कब नींद आई उसे पता नहीं चला। देव को एक बार फिर नींद में एक आवाज़ सुनाई दी, सो रहे हो बेटा। देव उठकर बिस्तर पर बैठा और सामने अपने पैरों के पास उसी बूढ़े आदमी को बैठा देख देव के रोंगटे खड़े हो गए। वो आदमी देव की तरफ एकटक देखता बस मुस्कुराए जा रहा था। देव ने अपने तेज धड़कते दिल के किसी कोने में अपने डर को छुपाकर उससे पूछा, आप अंदर कैसे आए? तो इस पर जो जवाब बूढ़े आदमी ने दिया वो सुनकर देव का खून जमने वाला था, क्योंकि उसने कहा कि पानी पीकर ही जाऊंगा बेटा। देव तुरंत अपना फ़ोन लेकर किचन में गया पानी लाने के बहाने, और किचन में पहुंचकर उसने अपने ब्रोकर को फ़ोन लगाया, लेकिन रात के 2 बजे थे, शायद इसीलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया। खैर, देव पानी लेकर वापस अपने बेडरूम में आया तो देखा अब वहाँ कोई नहीं था। डरा हुआ देव कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सारी रात देव ने अपने बिस्तर पर बैठकर दरवाजे की तरफ देखते हुए निकाल दी, और सुबह बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से पूछा तो उसने बताया कि ऐसा आदमी तो इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता। गार्ड से बातचीत करके देव अपने ऑफिस पहुंचा, और ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले ब्रोकर को फ़ोन लगाया। इस बार ब्रोकर से उसकी बात हुई, और मकान मालिक के बारे में पूछने पर जो ब्रोकर ने उससे कहा वो सुनकर देव की रगों में खून की जगह छिपकलियाँ रेंगने लगी थी, क्योंकि ब्रोकर ने उससे कहा कि फ्लैट का मालिक तो 2 साल पहले ही मर चुका है। ये बात सुनकर देव पसीने से तरबतर हो चुका था। देव ऑफिस से छुट्टी लेकर नए बने अपने दोस्त रोहित के यहाँ गया और सारी बात रोहित को बताई। रोहित को देव की बात बेतुकी लगी तो उसने कहा, अच्छा तो तेरा मकान मालिक भूत है, चला आज मैं तेरे फ्लैट पर चलता हूँ और आज की रात हम दोनों तेरे तेरे भूतिया मकान मालिक से मिलेंगे। देव को अब एक भी रात उस फ्लैट में गुजारनी मंजूर नहीं थी, लेकिन रोहित साथ था इसीलिए अब डर थोड़ा कम था। रोहित और देव दोनों फ्लैट पर पहुंचे और 9-10 बजे तक दोनों बिस्तर पर लेट गए। रोहित को तुरंत नींद भी आ गई। काफ़ी देर लेटने के बाद देव को भी नींद आई, लेकिन रात के 12:30 बजे रोहित की नींद टूटी बिस्तर के नीचे थपथपाने की आवाज़ से। रोहित उठकर बैठा तो देखा देव पहले से ही बिस्तर पर बैठा था। रोहित ने उससे कहा, तूने बिस्तर के नीचे से कोई आवाज़ सुनी? देव ने कहा, आवाज़ बिस्तर के नीचे से नहीं, किचन से आ रही है। कोई अंदर से किचन का दरवाज़ा थपथपा रहा है। रोहित और देव अपने बिस्तर से उठे और धीरे धीरे दबे कदमों से किचन तक पहुँचे। धीरे से किचन का दरवाज़ा खोला तो किचन में उन्हें कहीं कोई नहीं दिखा। किचन का दरवाज़ा बंद करके दोनों दोबारा बेडरूम में आए तो सामने का नज़ारा देख दोनों की चीख निकल पड़ी, क्योंकि कमरे के बीचों बीच पंखे से उसी बूढ़े मकान मालिक की लाश लटक रही थी। दोनों पूरी हिम्मत लगाकर फ्लैट से बाहर दौड़े और रोहित के घर पहुंचे और रात रोहित के घर पर ही गुजारी। अगले दिन दोनों ने मिलकर देव का फ्लैट खाली किया। अगर आप भी नया घर रेंट पर लेने जा रहे हैं तो मकान मालिक के बारे में ज़रूर पता करें।